है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा। जी हाँ फ्रेंड्स, शिक्षा विभाग ने बदला सरकारी स्कूलों का अवकाश शेड्यूल। कई छुट्टियां तो जुड़ी हुई है, लेकिन वास्तविकता क्या कुछ है आपको दिखा देते हैं और चलते हैं अगले स्लाइड पर। पहले तो आपको बता दें कि 94 छुट्टियां दी गई थी, पिछले कई वर्षों से दी जा रही थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने उसे काट करके 30 छुट्टी कर दी, जिसमें गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस और कई जयंतियाँ हैं जिस पर शिक्षा कर्मियों को, शिक्षकों को विद्यालय आना जरूरी है। फिलहाल अब देख लीजिए कि शिक्षा विभाग ने क्या कुछ षड्यंत्र रचा है छुट्टी कटौती के नाम पर या छुट्टी जोड़ने के नाम पर। अब बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, राम जानकी और चित्रगुप्त पूजा पर भी छुट्टी, ईद, बकरीद और मुहर्रम के अवकाश हुए कम। तो इस तरह से किसी अवकाश को काट कर किसी अवकाश में जोड़ना, कहीं से भी छुट्टी बढ़ोतरी नहीं है, वो तो एक तरह से समायोजन है और सिर्फ जो है एक मामले को निष्पादित करने का षड्यंत्र रखना है। जी हाँ फ्रेंड, तो शिक्षा विभाग ने 24 घंटे के भीतर राज्य के सभी राजकीय प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए 2024 की अवकाश सूची बदल दी है। नए आदेश के मुताबिक अब कुल 27 अवसरों के लिए 60 दिनों की छुट्टियां घोषित की गई। विभाग ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 220 दिन कक्षाएं चलनी जरूरी है। नई अधिसूचना में अब बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, राम जानकी और चित्रगुप्त पूजा पर छुट्टी दी गई, जबकि ईद पर एक दिन, जो कि एक बड़ा पर्व है, इस पर अधिक छुट्टी मिलना चाहिए था। पहले भी 3 दिन का छुट्टी दिया जाता था ईद पर, लेकिन अब 1 दिन कर दिया गया है। एक दिन पहले जारी 3 दिनों के लिए अवकाश कम से कम 1 दिन कर दिया गया। इसी तरह बकरीद के लिए भी 1 दिन और मुहर्रम के लिए 2 दिन अब अवकाश सरकारी विद्यालय में रहेंगे। इस बाबत जो है रक्षाबंधन और तीज, जितिया की भी छुट्टी का जिक्र नहीं किया गया है, या यूं कहे कि इन छुट्टियों को काट लिया गया है। आपको बताते चले फ्रेंड, यहाँ पर भले ही इस पेपर के हेडलाइन में है कि कई छुट्टियां जुड़ी, लेकिन वास्तविकता में छुट्टी को जोड़ा नहीं गया है। एक छुट्टी को काट कर दूसरी छुट्टी में समायोजित कर लिया गया है। और वास्तविकता ये है कि पहले पूर्व में जो 94 छुट्टियाँ मिल रही थी, उसको काट करके अब 28 छुट्टियाँ वास्तविकता में कर दी गई है। यहाँ तक एक बड़ी छुट्टी जो नियोजित शिक्षकों को मिल रही थी, गर्मी की छुट्टी, उसको भी काट लिया गया है और उस दौरान भी विशेष कक्षाएं चलाई जाएगी, जिस प्रकार अभी मिशन दक्ष चल रहा है। तो आने वाले समय में छुट्टियों को लेकर के यदि कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो नियोजित शिक्षकों को जो दूर दराज से आते हैं या जो नज़दीक के भी हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताना उनके लिए काफ़ी कठिन हो जाएगा। क्योंकि एक तो आप 9 बजे से 5 बजे तक विद्यालय करवाते हैं और संडे को भी कई सारे अवसरों पर, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे जनगणना हो, चाहे विशेष बैठकें हो, कई बार कार्य करनी पड़ती है। और इसके बावजूद भी छुट्टी में भारी कटौती, नियोजित शिक्षकों का जीना मुहाल हो जाएगा। किसी तरह की परिवार के सदस्यों की बीमारी या किसी तरह के आवश्यक कार्य को निष्पादित करने में उन्हें काफ़ी तकलीफ होगी। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, लोगों के बीच शेयर करें, ताकि अभी जनवरी का महीना चल रहा है और छुट्टी कटौती जो सरकार के द्वारा भारी छुट्टी कटौती जो 66 दिन को की गई है, वो वापस लौटाया जा सके। इसी उम्मीद के साथ कि आपका छुट्टी वापस लौटे, छुट्टी का समायोजन न हो, बल्कि छुट्टी आपको मिले जो आपका छुट्टी 66 दिन की कटौती हुई है। इसी उम्मीद के साथ आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।